मीरा खान साहब, क्विकली मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ी लूजर तो ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ी लूजर रही वो तो पाकिस्तान की आवाम रही। जितना बोझ पाकिस्तान की आवाम पे पड़ा है, सबसे बड़ी लूजर वही हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकली इसका सबसे बड़ा लूजर कौन है आपके ख्याल में? नहीं, उस पर भी मैं आ जाता हूं, लेकिन यह है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो भी चीजें हो, जिसमें कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर एलिमेंट शामिल हो जाए या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो चीज उनसर शामिल हो जाए, तो जाहिर है वो प्रोजेक्ट के दूररस नताइज नहीं निकलते। तो अगर हम ये तस्वर कर लें बीडी सिस्टम से लेके अयूब खान के, और उस वक्त जो प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह मार्शल लॉ आया और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, उसके बाद जनरल जिया का जो दौर आया, उसमें देखें कि जो आज क्लाशनकोफ कल्चर और ये सारे धमाके और सारे फसादात, उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया जिसमें एनआरओ मिला और उसके अलावा वार अगेंस्ट टेरर हुई। तो कौन सा प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हुआ है जो हम इसको कहेंगे कि ये तब्दीली आई? आप इसको रिजीम चेंज कह लें या आप हुकूमत चेंज कह लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल से फायदा उठाते हुए अगर ये हुकूमत चेंज हुई है तो उसका फायदा जैसे बाकी प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं हुआ, अयूब खान के जमाने से लेके अब तक तो इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तो, लेकिन अब वक्त दूसरा आ गया है। अब जो मामला है वो रेत में पार्ट टाइम, मुट्ठी से में रेत जिस तरह फिसलती है इस तरह टाइम फिसलता जा रहा है। इस वक्त कौम 30% खते गुर्बत से नीचे आ गई है, 50% गरीब लोग हैं, 20 लाख लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट उनकी हो रही है। और जो अभी जो इसके बाद एक तूफान आना है, इसके बाद अगर ये जो टाइम क्वेश्चन है इसमें अगर फैसला नहीं हुआ, चाहे वो सारी सियासी पार्टी बैठकर करें चाहे रियासती इदारे, ये नहीं हुआ तो न रियासती इदारों को जो है वो मौका मिलेगा उसको दुरुस्तगी करने का, न सियासी जमातों को। एक चीज का ध्यान दिलाता है, चलो कसूरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है, उन्होंने 4th जनरेशन 5th जनरेशन करते रहे हैं। मैं पिछले दिनों कुछ पढ़ रहा था और उसमें मेरी नजर से एक मैनुअल गुजरा जो कि यूएस का मैनुअल है, जो 2006 में मैनुअल आर्मी में इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम IF यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जिसमें IMF भी आ जाता है, वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन से ही हम इस्तेमाल करेंगे, रिटर्न में चीजें हैं, ये जुबानी नहीं है, और इस्तेमाल करेंगे और अपने अहदाफ हासिल करेंगे। तो अभी आप ये देखें कि हम तो इस वक्त जिस तर्ज की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो एक आम फहम में आने वाली बात है। इसके पीछे अगर गहराई में जाएं तो कसूरी साहब वाली बात भी सही है कि इसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा, और उस तरफ इशारा ही किया काफी है, उस बात को तस्वर करना इंसान कांप उठता है। तो लिहाजा इन सियासतदानों से अब गुजारिश यही होगी कि खुदारा ठीक है, ऐसी मामलात आ गए हैं कि बिल्कुल उसूलों पर सौदा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सियासत होती है तो उसमें लचक होती है, और लचक इसलिए होती है कि इस वक्त जो मुल्क का हमारे सूरत हाल है और जिस तरह हाथ से लचक पैदा करनी चाहिए। मतलब नवाज शरीफ साहब की असेसमेंट, उन्हें लगता था कि वो हुकूमत बनाएंगे, हालात बहुत अच्छे कर देंगे, अवाम उनके साथ मिल जाएगी। इमरान खान जो है वो बहुत गैर मकबूल हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ चलने से उनको फायदा होगा। क्या PMLN के बारे में आपको लगता है कि वो वापस रिवाइव कर जाएगी इन हालात में इस वक्त इस इलेक्शन के लिए, या ये इलेक्शन मुश्किल है? जी कसूरी साहब। जो अपने मरियम नवाज की जो अपनी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं और जो क्राउड वहाँ है, उसको अगर देखा जाए तो ये चीज़ नज़र आम पर आ रही है कि उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो ख़ासा डाउनग्रेड हो चुका हुआ है, और प्रॉब्ली दे विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखें, हमारा आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी person has loyalty towards the state and obedience towards the constitution।
यानी हर एक शहरी, जो कि आप भी है, मैं भी हूँ और आर्मी चीफ भी शहरी है, हर शहरी की जो वफादारी है वो रियासत के साथ है, और अलमदारी जो है उसी वो है आइन के साथ। यानी और वफादारी और आइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर किसी वक्त खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक तरफ आइन खड़ा हो, दूसरी तरफ रियासत हो, तो किसको पिक एंड चूज़ करेंगे? अगर आपने आइन बचाते हुए अगर आप रियासत को लूज़ कर जाएं तो फिर वही हाल होगा जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ कि आप आइनी झमेलों में पड़ गए कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट है। ये पाकिस्तान के तमाम बड़े दिमागों को बैठकर करना चाहिए। हमेशा रियासत बचाने के लिए आइन को पामाल किया गया और रियासत को मजीद नुकसान पहुंच गया। हमने तो यही देखा है तारीख में। यानी जितनी किताबें उठकर देखी आप तो उसके एविडेंस हैं आपके पास, तो आप तो खुद उसके ऐनी शाहिद हैं कि जितनी मर्तबा रियासत बचाने के नाम के ऊपर आइन को पामाल किया गया, उतनी ही मर्तबा रियासत को पहले से ज्यादा नुकसान हुआ। इमरान इस्माइल साहब, क्विकली, बिल्कुल फाइनल चंद सेकंड है मेरे पास सर, आपको लगता है कि लचक से मामला आगे बढ़ेगा या अब ये ऐसे ही चलेगा? नहीं, मैं देखें, सुनने में तो बात अच्छी लगती है कि कोई लचक दिखाएं। अगेन मैं आपसे वही बात करूंगा कि लचक दिखाने की गुंजाइश है कहाँ। हम तो सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं कि जी इलेक्शन दें, इलेक्शन की तारीख दें, आगे बढ़ें, बस दैट्स ऑल। इमरान, अगर हमने इस वक्त लचक दिखाई और हमारे पास लचक दिखाने के लिए वही चीज़ें जो वो मांग रहे हैं, वो क्या चीज़ें मांग रहे हैं आप सबको पता है, मैंने पहले जिक्र भी किया, आपके पास टाइम कम है। उसमें से अगर कोई एक चीज़ भी इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ की किसी चीज़ के ऊपर, तो वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो छोड़ें, जो उम्मीद इस वक्त कौम की इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, जो उनको उम्मीद किरण नज़र आती है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो लूज़ कर जाएंगे होप, और वो सबको एक लाइन में खड़ा करेंगे कि सारे के सारे चोर हैं और ये कभी एक नाम पे कभी दूसरे नाम पे, ये कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे और लचक के नाम पे ये सियासत करते हैं और हमारा सत्यानाश करते हैं। हमारा इनके साथ नहीं हो सकता, हमें इनके साथ चल नहीं पाएंगे। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।